हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 13 मिर्च का मज़ा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। मिर्च का मज़ा पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। लोग किसकी कहानी कहते हैं? किसकी कहानी? काबुली वाले की, जादूगर की, पुलिस वाले की या गांव वाले की? तो काबुली वाले की, इसमें टिक लगा देंगे। काबुली वाले ने लाल मिर्च को क्या समझ लिया? मिठाई, मीठा फल, खट्टा फल या सब्जी? तो मीठा फल समझ लिया, मीठा फल में टिक लगाएंगे। काबुली वाले ने लाल मिर्च किससे खरीदी? किससे खरीदी? सब्जी वाले से, कुंजरिन से या दुकानदार से, सिपाही से? तो किससे खरीदी? कुंजरिन से, टिक लगा देंगे। काबुली वाले ने मिर्च को चबाने के लिए कौन सी जगह चुनी? नदी तट, घर, बाजार या सड़क? नदी तट, इसमें टिक लगाएंगे। लाल मिर्च का मूल्य क्या था? 8 आने सेर, 1 रुपया सेर, 4 आने सेर या 2 आने सेर? क्या था? 4 आने सेर, टिक लगा देंगे। ठीक है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। काबुली वाला लाल मिर्च का नाम नहीं जानता था। सही। लाल मिर्च खाकर काबुली वाले की आंखें बंद हो गई। गलत। मुंह जलने पर भी काबुली वाला लगातार मिर्च खाता रहा। सही। सिपाही ने काबुली वाले को और मिर्च खाने के लिए कहा। गलत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। काबुली वाले ने समझा कि मिर्च के अच्छे दाने खाने से बल होगा। कुंजरिन ने लाल मिर्च काबुली वाले की झोली में डाल दी। मिर्च खरीदकर काबुली वाले ने सोचा कि यह तो बड़ा सस्ता सौदा है। काबुली वाले की आंखों में पानी भर आया। काबुली वाले ने सिपाही को अपनी राह जाने के लिए कहा। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। फिर है कि कविता की निम्न पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। ये कविता का आपको पंक्ति पूर्ण करना है। ठीक है, लिखना है पूरा। एक काबुली वाले की, कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजरिन झट से बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन सी चीज़ देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी भर आया? तो कौन सी चीज़ देखकर? लाल मिर्च को देखकर। काबुली वाले ने लाल मिर्च खरीदने की इच्छा किस प्रकार जताई? तो किस प्रकार जताई थी? तो उसने काबुली वाले से कहा कि मुझे सिर्फ 4 आने की छिमियाँ तौल दो। ठीक है। कुंजरिन ने लाल मिर्च के बारे में काबुली वाले से क्या कहा? तो कुंजरिन ने कहा यह तो सब खाते हैं। काबुली वाला क्यों मग्न था? तो काबुली वाला फली का सौदा सस्ता पाके मगन था। ठीक है। उसके बाद है आपका मिर्च खाते ही काबुली वाले का क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ था? तो उसका मुंह जल गया और आंखों में पानी भर आया। सिपाही ने काबुली वाले को बेवकूफ़ क्यों कहा? क्योंकि वह आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते, रिसियाते और सिसियाते हुए मिर्च को खाता ही रहा। ठीक है। सिपाही की बात का काबुली वाले ने क्या उत्तर दिया? तो काबुली वाले ने कहा मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं खाता हूँ पैसा। ठीक है। इसके बाद है 6 नंबर में कि काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ के और आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। पढ़। काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े? खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े?
आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। अब उसके बाद देखिए प्रश्न क्या है कि काव्यांश में लाल छीमी से क्या तात्पर्य है। अब लाल छीमी से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब हुआ लाल मिर्च। काबली वाला किस चीज़ से मुख मोड़ने के लिए तैयार ना था, किस चीज़ से, लाल छीमी से, ठीक है, यानी कि लाल मिर्च से। काबली वाला मिर्च को सधाने पर क्यों लगा हुआ था, क्यों लगा हुआ था, क्योंकि उसके पैसे खर्च हुए थे, ठीक है। काबली वाला मिर्च किस प्रकार खा रहा था, तो सिसियाते हुए। काव्यांश में प्रयोग किए गए दो संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। अब दो संज्ञा शब्द आपको छांट के लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या है संज्ञा शब्द, काबुल और मिर्च। काव्यांश में प्रयोग किए गए दो सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। अब दो सर्वनाम शब्द लिखना है, तो क्या क्या है सर्वनाम, उसको और वह। नीचे दिए गए शब्द का अर्थ लिखिए। अब देखिए रिसियाना, तो रिसियाना का क्या अर्थ हुआ, गुस्सा आना, ठीक है। अर्थ स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए मुख मोड़ना, मुख मोड़ना का क्या अर्थ हुआ, जरूरत पर साथ छोड़ देना। तो जो मित्र जरूरत के समय अपना मुख मोड़ ले वो सच्चा मित्र नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। दांत पीसना, तो क्या होगा, अत्यधिक गुस्सा करना। रमेश तो बात बात पर दांत पीसने लगता है, ठीक है, यानी कि अत्यधिक गुस्सा करना, ज़्यादा गुस्सा करना। भाषा आधारित प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द है और इधर अर्थ लिखना है। कुंजरिन का क्या होगा, सब्जी बेचने वाली, जो सब्जी बेचती है उसे कुंजरिन कहते हैं। चवन्ना, चवन्ना का यानी कि 25 पैसे, यानी कि 4 आने, ठीक है। 25 पैसे अभी तो नहीं चलता है, पहले 25 पैसे आते थे, ठीक है। अगर आपके घर में होगा तो 25 पैसे आप देख सकते हैं, जिसे कि चवन्ना कहते थे, पहले कहते थे, अभी तो नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद है सिसियाना। सिसियाना का अर्थ हुआ मुंह से सी सी की आवाज़ का निकलना, ठीक है। जैसे अगर मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं तो कितना तीखा लगता है और मुंह से सी सी की आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद है छीमा, मीन्स फलियाँ। सेर यानी कि एक माप का पैमाना, जैसे हम लोग कुछ भी मापते हैं, 1 केजी लेते हैं, 1 सेर लेते हैं, तो ये एक जो है ना, एक मापने का एक चीज़ हुआ, ठीक है, जैसे कि सेर। तो तबाही, तबाही का होगा बर्बादी। कविता में से तुक वाले शब्द छांटकर लिखिए। अब देखिए तुक वाले शब्द जो कि मिलता जुलता शब्द है। कहानी, तो कहानी का क्या होगा, पानी। झोली का बोली, फल का बल, सिपाही का तबाही, छोड़े का मोड़े, पाके का जाके, ठीक है। निम्नलिखित शब्द समूह में से विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब देखिए जब विशेषण है, ठीक है, तो उसमें आपको रेखा खींचना है। लाल मिर्च, लाल मिर्च में विशेषण क्या है, लाल। तो मिर्च का विशेषता क्या बताता है, लाल। मिर्च कैसा है, लाल है, यानी कि लाल विशेषण है, इसमें आपको एक रेखा खींच देना है। मीठा फल, तो मीठा विशेषण है। सौदा सस्ता, तो सस्ता विशेषण है। पतली छीमी, पतली विशेषण है, इसमें रेखा खींच देना है, ठीक है। का, की अथवा के का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। अब देखिए काबली वाले की कहानी, मिर्च के दाने, काबली वाले की झोली। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। छीमी, तो छीमी का बहुवचन क्या होगा, छीमियाँ। आना का आने, झोली का झोलियाँ, नदी का नदियाँ, ठीक है। उसके बाद है आपका 6 नंबर में नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अलग अलग अर्थ लिखिए, ठीक है। उदाहरण अलग अलग अर्थ लिखना है, जैसे कि जल है, जल का क्या होगा, जलना और पानी। अब इसी तरह से आना, आना का क्या होगा, एक तो अर्थ होगा पहुंचना और एक अर्थ होगा पैसे। फल, फल का होगा एक तो फल सेब हुआ, ठीक है, और एक फल जो होता है परिणाम, यानी कि जो रिजल्ट होता है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, यानी कि उसका आपको
जो आपने परीक्षा दिया उसका फल मिला, आपको परिणाम मिला। ठीक है, इसके बाद है पढ़। एक तो पढ़ का अर्थ होता है पंख और एक पढ़ का अर्थ हुआ ऊपर। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को गद्य रूप में लिखिए। अब गद्य रूप में लिखना है। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, तो लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। ठीक है, एक गद्य रूप में लिखना है, यानी कि आपको एक कहानी के रूप में लिखना है। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, तो काबुली फली का सौदा सस्ता पाके मग्न हुआ। ठीक है, इसके बाद है आपका कि पढ़। काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, लेकिन काबुल का मर्द लाल छीमी को देखकर अपना मुंह क्यों मोड़े। अठन्नी में 50 पैसे होते हैं, तो देखिए अठन्नी में 50 पैसे होते हैं। जैसे कि अभी 1 रुपया होता है। ठीक है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, हम लोग 1 रुपया लेते हैं। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। इसीलिए देखिए अठन्नी यानी कि 50 पैसे। ठीक है, अठन्नी में होता है 50 पैसा। ठीक है, ये अठन्नी भी अभी नहीं चलता है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 रुपये में कितने पैसे। ठीक है, अठन्नी में 50 पैसे, तो 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। चवन्नी में कितने पैसे, चवन्नी में 25 पैसे, चवन्नी। ठीक है, अब ऐसे 5 फलों के नाम लिखिए जिन्हें आप खाना पसंद करते हैं। अब जिन्हें आप खाना पसंद करते हैं, ऐसे 5 फलों के नाम लिखना है जो जो आपको अच्छा लगता है। तो आम, लीची, पपीता, जामुन और सेब। ठीक है, तो आप अपने पसंद से लिख सकते हैं इसे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।